आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है ट्विलाइट। यह मूवी 2008 में आई थी और मूवी की रेटिंग है 5.6। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एरिज़ोना नाम के फिनिक्स शहर से और हमारी मेन एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जिसका नाम है बेला सवान। बेला अपनी माँ के साथ फिनिक्स शहर में रहती है। बेला की माँ की ये दूसरी शादी है। उसने कुछ दिन पहले ही नई शादी करी है। उसके दूसरे पति का नाम होता है फिल। फिल एक बेसबॉल प्लेयर है जिसकी वजह से उसे बार बार शहर में जाना पड़ता है। एक दिन पहले ही बेला की माँ और उसका पति एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं जिसकी वजह से बेला की स्टडी बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। इसी वजह से बेला डिसाइड करती है कि वह अपने पिता चार्ली के पास रहने के लिए चली जाएगी। वाशिंगटन डीसी फॉक्स राज्य में है जहां उसके पिता चार्ली रहा करते हैं। चार्ली एक पुलिस ऑफिसर है। जब वह दोनों घर पहुंचते हैं तो चार्ली बेला को उसका रूम दिखाते हैं। बेला के आने से उसके पिता चार्ली बहुत खुश हो रहे होते हैं। उसके आने की खुशी में चार्ली का बचपन का फ्रेंड बिली और उसका बेटा जैकब मिलने के लिए आता है। वह सब मिलकर बेला को एक नई कार गिफ्ट करते हैं। बेला अपनी कार लेकर अपने स्कूल जाती है जिसका नाम है फॉक्स हाई स्कूल। वहां जाकर बेला अपने नए दोस्तों से मिलती है जिनका नाम टेलर, माइक, जेसिका के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वहां कुछ लोगों की एंट्री होती है। तब बेला अपनी फ्रेंड जेसिका से पूछती है कि यह लोग कौन है, तो जेसिका बताती है कि वह कलीन्स है, डॉक्टर कार्लाइन के अडॉप्टेड बच्चे, जो काफी अजीब है। कार्लाइन ने अपने परिवार में कभी अजीबो गरीब लोग पाल रखे हैं। तभी एंट्री होती है एमिट और रोजाली की। उसके बाद एंट्री होती है जेस्पर और एलिस की। तभी एंट्री होती है हमारे मेन हीरो एडवर्ड की। बेला पूछती है कि यह कौन है और जेसिका बताती है उसका नाम है एडवर्ड। बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग, मगर यह किसी को भाव नहीं देता। ये सारे लोग आपस में मगन रहते हैं और किसी से बात नहीं करते। अगले सीन में हम सब स्टूडेंट को बायोलॉजी की क्लास में जाते हुए देखते हैं। बायोलॉजी क्लास के टीचर बेला से कहते हैं सिर्फ एक ही सीट खाली है और वह है एडवर्ड के साथ। बेला जाकर एडवर्ड के पास बैठ जाती है, लेकिन जब वहां बैठ रही होती है तो पंखे से उसके बाल हिलते हैं और उसमें से कुछ स्मेल निकालकर एडवर्ड तक पहुंच रही होती है और एडवर्ड अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उसे कुछ बेचैनी सी हो रही होती है। बेला को लगता है उसके अंदर से कोई स्मेल आ रही है। वह अपने आप को सूख कर देखती है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाता। बेला देखी है कि एडवर्ड बस उसे ही घूरे जा रहा था। उसका ध्यान क्लास में नहीं होता है। जैसे ही क्लास खत्म होती है एडवर्ड गुस्से में वहां से चला जाता है। एडवर्ड के इस अजीब बिहेवियर की वजह से बेला पूरे दिन एडवर्ड के बारे में सोचती रहती है। नेक्स्ट डे बेला एडवर्ड से बात करने के बारे में सोचती है लेकिन वह स्कूल ही नहीं आता और एक दिन नहीं बहुत दिन तक एडवर्ड स्कूल नहीं आता। बेला एडवर्ड का इंतजार करती रहती है और सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग की तरह जहां पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है, मगर कुछ लोग उसे पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद बेला को दिखाया जाता है बेला के फादर बेला से कहते हैं कि उन्हें किसी केस के सिलसिले में जाना पड़ेगा, इसलिए बेला उनका इंतजार डिनर पर ना करें। बेला के फादर बताते हैं कि किसी आदमी को जानवरों ने मार दिया है। बेला के फादर उसी आदमी की बात कर रहे थे जिसे हमने कुछ देर पहले सीन में देखा था। इसके बाद बेला अपने स्कूल जाती है। उसकी बायो की क्लास स्टार्ट हो जाती है। बेला एडवर्ड को वहां बैठा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। दोनों में इंट्रोडक्शन होता है। दोनों हाय हेलो बातचीत करते हैं। बेला एडवर्ड से पूछती है कि तुम उस दिन उठकर चले क्यों गए थे और एडवर्ड अपने पिछले रवैयों पर बेला से माफी मांगता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेला का ध्यान एडवर्ड की आंखों की तरफ जाता है। बेला एडवर्ड से पूछती है कि क्या तुमने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखों का कलर चेंज हो रहा है। लास्ट टाइम जब तुम मिली थी तो तुम्हारी आंखों का कलर ब्लैक था और अब गोल्डन ब्राउन है। बेला की सभी बातें सुनकर एडवर्ड वहां से चला जाता है और जब छुट्टी होती है तो बेला अपने घर जाने के लिए अपनी ट्रक के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी एक कार जो डिसबैलेंस हो जाती है बेला से आकर टकराने वाली होती है। तभी एडवर्ड वहां आ जाता है। वो एक हाथ से कार रोक देता है। बेला ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसने एक झटके में एक हाथ से कार को कैसे रोका। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला को अस्पताल पहुंचाया गया है। जब बेला हॉस्पिटल जाती है तो वहां वह मिस्टर कलन से मिलती है जो एडवर्ड के सौतेले फादर थे। बेला जब उन्हें ये बताती है
कि उसे एडवर्ड ने बचाया है तो कलन बहुत अजीब बिहेव करते हैं और वह बेला से कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी रही होगी। बेला जब बाहर आती है कलन एडवर्ड से कहता है कि तुम पर बेला को शक हो सकता है। बेला एडवर्ड से पूछती है कि तुमने ये किया कैसे, तुमने एक हाथ से गाड़ी को कैसे रोक लिया, जिस पर एडवर्ड कहता है मैंने एनर्जी ड्रिंक पी हुई थी। बेला कहती है ऐसा नहीं हो सकता, इस पर एडवर्ड कहता है कि ठीक है फिर तुम सच्चाई जानने में लगी रहो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये कहकर को चला जाता है। रात को जब बेला सो रही होती है उसे एडवर्ड की परछाई दिखती है। बेला को लगता है कि एडवर्ड उसके रूम में आया था। पूरी रात बेला एडवर्ड के बारे में सोचती रहती है कि एडवर्ड ने कैसे उसकी जान बचाई थी। अगले दिन जब बेला स्कूल जाती है तो बेला अपने दोस्तों से मिलती है। बेल के फ्रेंड कहते हैं कि हम सभी लापुश बीच पर एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं, क्या तुम वहां आना चाहोगी? तभी एडवर्ड वहां आ जाता है। बेला एडवर्ड को पूछती है क्या हम सभी दोस्त लापुश बीच पर जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो एडवर्ड ये कहकर बात को टाल देता है कि वह बहुत अजीब एरिया है, मैं वहां जाना पसंद नहीं करता। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे दोस्त पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हैं। तभी जेकब और उसके कुछ दोस्त भी वहां जाते हैं। बेला काफी उदास होती है क्योंकि उसने एडवर्ड को इनवाइट किया था और एडवर्ड नहीं आता है। तब जेकब उससे कहता है कि खासकर कालीन ऐसे मौसम में यहाँ नहीं आते। बेला पूछती है ऐसा क्यों है, इस पर जेकब कहता है ये पुरानी कहानी है और बेला कहती है मैं ये कहानी सुनना चाहूंगी और जेकब बेला को कहानी सुनने लगता है। वह बताता है कि यह तकरीबन 100 साल पुरानी बात है। कुछ वैम्पायर हमारे इस एरिया में आ गए थे और वह जानवरों का शिकार कर रहे थे। तो हमारे परदादा जो उस कबीले के सरदार थे उन्होंने आकर उन वैम्पायर को रोक दिया। वैम्पायर उन्हें ये बताते हैं कि हम खतरनाक बिल्कुल नहीं है, हम लोग आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम यहाँ से शिकार करके चले जाएंगे। तो कबीले के सरदार और वैम्पायर में ये सौदा हुआ होता है, ना तो तुम हमारे इलाके में आओगे और ना ही हम तुम्हारे इलाके में आएंगे। बेला ये सारी बातें सुनकर शॉक रह जाती है कि कार्लन तो अभी अभी यहाँ रहने के लिए आए हैं। उस पर जेकब कहता है कि कार्लन अभी शिफ्ट नहीं हुए, वह वापस लौटे हैं। ये सारी बातें करके जेकब हंसने लगता है और कहता है ये सारी बातें कहानी है, तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। घर जाकर बेला वैम्पायर के बारे में सर्च करती है। उसे भी लाइट एजेंट्स बुक के बारे में पता करती है जो कि एक बुक स्टोर पर होती है। उसके लिए बेला को काफी दूर जाना पड़ता है। बेला ये डिसाइड करती है कि वह गोट एंजल्स जाएगी। जब बेला बुक लेने के लिए जाती है तो कुछ लड़के बेला को छेड़ने लगते हैं। बेला लड़कों से बचने की कोशिश करती है। तभी वहां एडवर्ड आ जाता है जो बेला को बचाकर अपने साथ ले जाता है। बेला एडवर्ड से फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। एडवर्ड कहता है बेला को उसकी जरूरत थी इसलिए उसे बेला को बचाने के लिए आना पड़ा। तुम्हें कैसे पता? तो एडवर्ड बोलता है मैं लोगों का माइंड रीड करना जानता हूँ, मगर एडवर्ड बेला का माइंड रीड नहीं कर पाता। एडवर्ड कहता है कि वह चाहकर भी बेला से दूर नहीं रह पाता। बेला जब घर जाती है और जब गूगल करती है तो उसे पता चल जाता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। अगले दिन बेला स्कूल के बजाय एडवर्ड का पीछा करते लगती है। बेला एडवर्ड को माउंटेन ले आती है जहां वह एडवर्ड से कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम एक वैम्पायर हो। एडवर्ड उसे डराने की कोशिश करता है। बेला एडवर्ड से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते। एडवर्ड बेला को माउंटेन के ऊपर ले जाता है जहाँ पर धूप आ रही होती है। एडवर्ड धूप में खड़ा हो जाता है। बेला देखती है कि धूप पड़ने पर एडवर्ड की बॉडी शिन करने लगती है। एडवर्ड बेला को बहुत डरने की कोशिश करता है लेकिन बेला उससे नहीं डरती। जब बेला नहीं मानती तो एडवर्ड बताता है कि उसकी फैमिली बाकी वैम्पायर से अलग है, वह सभी लोग जानवरों का खून पीते हैं। एडवर्ड बेला से कहता है कि मैं बहुत साल तुम्हारा इंतजार किया है और फाइनली अब मेरा इंतजार खत्म हो गया है। अगले दिन एडवर्ड बेला के साथ स्कूल जाता है और सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, पर एडवर्ड की फैमिली को ज्यादा खुश नजर नहीं आती। एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली हिस्ट्री बताता है कि कैसे कलन ने उन सब को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और वह कैसे वैम्पायर बना था। वह बताता है उन सब के पास स्पेशल पावर है, जैसे वह मन रीड कर सकता है, एलिस फ्यूचर देख सकती है। एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली से मिलवाने घर ले जाता है, पर रोजली बेला के घर आने से ज्यादा खुश नजर नहीं आती। एडवर्ड बेला को घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। वह दोनों बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगले दिन एडवर्ड बेला के फादर से मिलने घर आता है।
और परमिशन लेकर बेला को अपने साथ अपने घर ले जाता है। बेला उन सबको बेसबॉल खेलते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ दूसरे वैम्पायर जेम्स, विक्टोरिया और मॉरिड आ जाते हैं। ये तीनों वही वैम्पायर होते हैं जो इतने दिनों से लोगों को मार रहे होते हैं। उन तीनों को एडवर्ड और बेला के रिलेशन का पता चल जाता है। जेम्स बेला पर अटैक करने वाला होता है कि वह सब जेम्स के सामने आ जाते हैं और वह तीनों वहां से चले जाते हैं। एडवर्ड बेला को बताता है कि जेम्स एक ट्रैकर है। मैंने जेम्स का माइंड रीड किया है और जिस तरह से हमने उसे रोका है वह तुम्हारा पीछा जरूर करेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए अब हमें जेम्स को मारना होगा। बेला घर आती है और कुछ ऐसा करती है जिससे उसके पापा हर्ट हो जाए और वह ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और घर से निकलकर एडवर्ड के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ एडवर्ड का परिवार बेला को बचाने के लिए एक प्लान तैयार करता है। एलिस बेला को अपने साथ ले जाती है और बाकी लोग दूसरे प्लान पर काम कर रहे होते हैं। रोसली बेला की जैकेट पहनकर जगह जगह बेला की खुशबू फैला रही होती है ताकि जेम्स बेला की जगह उसे फॉलो करे, मगर जेम्स को पता चल जाता है और वह अपना रास्ता बदल देता है। तभी बेला के पास जेम्स की कॉल आती है और वह बेला को बताता है कि उसने बेला की मां को अगवा कर लिया है। अगर वह अपनी मां को बचाना चाहती है तो वह डांसिंग हॉल में आ जाए। थोड़ी देर के बाद बेला डांसिंग हॉल में अपनी मां को छुड़ाने के लिए पहुंचती है, लेकिन वह वहां जाकर देखती है कि वह एक ट्रैप है और वह उसमें फंस गई है। तभी जेम्स बेला पर हमला कर देता है और बेला को गिरा देता है। तभी वहां एडवर्ड आ जाता है और एडवर्ड जेम्स से लड़ने लगता है। इस लड़ाई के बीच जेम्स बेला के हाथ में काट लेता है। अगर कोई वैम्पायर इंसान को काट ले तो वैम्पायर के काटने के बाद इंसान वैम्पायर में तब्दील होने लगता है, लेकिन एडवर्ड ऐसा नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद एडवर्ड की पूरी फैमिली वहां आ जाती है और जेम्स का मुकाबला करने लगती है। वह सब जेम्स को मार देते हैं और मार कर जला देते हैं। बेला के अंदर अब वैम्पायर का जहर फैलने लगता है। कार्लाइन एडवर्ड से कहता है कि वह बेला का जहर निकाले, अगर ऐसा नहीं किया तो थोड़ी ही देर में बेला वैम्पायर बन जाएगी। एडवर्ड ऐसा ही करता है और उसी जगह अपने दांत गाड़ कर बेला का खून पीने लगता है ताकि बेला एक वैम्पायर में ना बदले। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला की आंख अस्पताल में खुलती है। उसकी माँ भी बेला के पास होती है। एडवर्ड ने बेला की माँ को बताया था कि बेला सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई थी, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। थोड़े दिन के बाद दिखाया जाता है कि बेला ठीक हो गई है और अपने पैरों पर चलने लगी है। उस दिन बेला बहुत अच्छे से तैयार होती है क्योंकि वह दिन स्कूल का पोएम नाइट डे होता है। बेला एडवर्ड के साथ कहाँ जा रही होती है, तभी वहाँ जेकब आ जाता है और वह बेला को एडवर्ड से दूर रहने की सलाह देता है। वह बेला से कहता है, मुझे नहीं लगता कि एडवर्ड तुम्हारे लिए सही है। इसी बीच एडवर्ड वहाँ आ जाता है और वो बेला को लेकर पाम नाइट में चला जाता है। एडवर्ड बेला के साथ बहुत अच्छा डांस करता है। डांस करते हुए बेला एडवर्ड से कहती है कि क्या तुम मुझे वैम्पायर नहीं बना सकते, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। इस पर एडवर्ड कहता है, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। और ऊपर खड़ी होकर विक्टोरिया उन दोनों की यह सब बातें सुन रही होती है और इसी के साथ ही यह मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।